आजकल के हालात इतने हो गए हैं कि गरीब आदमी के लिए कोई सेवा करने के लिए राज़ी नहीं है। मेरी ये हुकूमत से गुजारिश है कि वो गरीबों को थोड़ी मदद करें और उनके हाल देखें बस। जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से बंद था ये, अभी तो खुले हैं। अभी इसका कारोबार का भी तो धुपकाला आएगा तो मालूम हो जाएगा। और बच्चे घर में हैं, अभी नहीं बोल के नहीं, अभी दोनों बच्चियाँ घर में हैं। बच्चा समझो 10 में है और हालात इतने हैं कि हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते बस। बच्चे 4 बच्चे हैं, ये पूरे 4 करे और बेटा पूरे काम करे। एक बेटा जब बन गए, बेटा नहीं है और कुछ लेना। यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर हैदराबाद में जो GHMC हैदराबाद में ट्रैफिक और म्यूनसिपल हरासमेंट स्ट्रीट वेंडर्स पे कंटिन्यूस हो रहा है। लेकिन हमारे को 1947 में आज़ादी आया, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स को आज तक भी जो है पूरा आज़ादी नहीं है। जो स्ट्रीट वेंडर्स का धंधे जो करते हैदराबाद में GHMC में, अपन हर एक को अपना COs एंड RPs से सर्किल वाइज आइडेंटिफाई करते, एरिया वाइज वो लोगों को ID कार्ड दिलाते GHMC से। ID कार्ड दिलाने के बाद अपन को वो लोगों को वो आइडेंटिटी रहते, वो लोगों वहाँ धंधा कर सकते बोल को एरिया भी मेंशन करते। कोरोना के बारे में लॉकडाउन तो रखे ना, वो लोग पूरा रोड पे आ गए, धंधा गिंदा कुछ भी नहीं चला। वो लोगों को लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब एक स्कीम लगाए थे, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि बोल के एक स्कीम लगाया। वो स्कीम पे जो GHMC से आइडेंटिटी कार्ड लिया, वो लोगों एक आधार कार्ड, एक बैंक अकाउंट, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक धंधे का जो करते ना वो फ़ोटो, पूरा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके वो ऑनलाइन में बैंक को, जो बैंक में वो स्ट्रीट वेंडर्स का अकाउंट है, वो बैंक को लोन के बारे में ऑनलाइन में एप्लीकेशन अपन भेजते 10,000 रुपीज़ लोन के बारे में। वो लोन 1 साल में फुल भरना पड़ता, वो लोग 7% इंटरेस्ट रहता, हर एक महीने 950 रुपीज़ 1 साल भरना पड़ता। दिन में कितनी कमाई हो जाती है? 500, 700, 800 रुपये कमाई हो जाती है। 500, 700 मेहनत हाँ, मेहनत करने 600-700 रुपये कमाई हो जाती है। नहीं, लाइसेंस वैसे कुछ भी नहीं है। हाँ, लाइसेंस में कुछ भी नहीं, लाइसेंस में कोई बात नहीं। लाइसेंस बहुत बने हैं, कितने आए कितने चले गए हैं। लाइसेंस में कोई किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। पकड़बंदी पकड़ लेते तो 700, 600, 650 चलान भरना पड़ता है। और 10 दिन में छोड़े कि 5 दिन में छोड़े, 1 दिन में छोड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोड़ दे रहे, कोई छोड़ते हैं, कुछ नहीं, किसी के नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आज हमारे GHMC में आज तक जो है स्ट्रीट वेंडर्स को ID कार्ड इश्यू करे, लेकिन वो भी टोटल पॉपुलेशन में स्ट्रीट वेंडर्स 2.5 रहते बोल के जो कानून बता रहे हैं, वो तो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कानून बता रहे हैं। उसमें अपने हैदराबाद में 1 करोड़ पॉपुलेशन तक है, उसमें 2.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अपने GHMC में है। लेकिन आज भी GHMC में 20% स्ट्रीट वेंडर्स को भी ID कार्ड्स इश्यू नहीं किया। 20%, क्योंकि इन लोगों को ID कार्ड दे रहे हैं, वो भी ID कार्ड में जो है वेंडिंग कहाँ करते वो तो मेंशन नहीं कर रहे हैं। एक तो खाली ID दे रहे, ID के ऊपर उनका नाम रहेगा, बस उनका एड्रेस, लेकिन उससे तो कोई यूज़ नहीं है हमारे को। आज स्ट्रीट वेंडर्स को अगर कोई ऑफिशियल आके कोई ट्रैफिक वाले हटाओ बोलो तो उनको बताएंगे हमारे को GHMC लाइसेंस दिया, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स ID कार्ड दिए। लेकिन पुलिस वाले तो बोल रहे हैं इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है, जो ID कार्ड दिए उनको ही पूछो। मतलब क्या, कानून आने के बाद में भी इन लोगों को राइट्स नहीं मिला, अभी जुल्म हो रहा है।
नहीं, जो वेंडिंग जोन आइडेंटिफाई करते उधर भेजने वाले को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करते। जो ऑक्यूपाई करते, जो वेंडिंग जोन से बाहर आते, रोड पे आते, ट्रैफिक को तकलीफ हो रहे, जब भी ट्रैफिक वाले को भी, वो लोगों को भी इंस्ट्रक्शन से वो लोगों ने जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो वेंडिंग जोन है, उधर डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर करे तो भी अपन जाते, हम जाते, वो लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। नहीं, अभी तक तो वेंडिंग सर्टिफिकेट तो नहीं दिया है। वेंडिंग सर्टिफिकेट तो एक लाइसेंस है। जब अपन ये गाड़ी खरीदे तो गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा। जब वो लाइसेंस रहेंगे तो अपन रोड पे निकल सकते। जब स्ट्रीट वेंडर्स को जब लाइसेंस ही नहीं दिया तो लो रोड पे बैठ के करने का क्या है? कारोबार करे तो कोई भी आके निकालो, चलो सामान डाल लेके जा रहे हैं, चालाना कर रहे हैं। ये कब तक ऐसा है? उन्होंने कमाने का 200 रुपये डेली, 200-300 रुपये कमा के उनका रोजगारी लेकर। लेकिन 200-300 रुपये में भी अगर पुलिस वालों को चालाना भरेंगे, वो भरेंगे, तो इनको बचते क्या? सेविंग तो 20 रुपए किलो बोले तो पलट के चले जा रहे लोग। बिका तो बिक रहा, नहीं तो नहीं बिक रहा। 8 दिन 10 दिन हो जा रहे, ला के रखे बेच रहे। इस पे है मेरी गुजरान बस, सब कुछ भी नहीं है सहारा मेरे को। लॉकडाउन में भी घर मेरे को लोग बना के दिए, ऐसे आके चावल दिए, चावल दे के वीडियो पे डाले तो लोग घर बना के दिए। झोपड़ी थी मेरी। नहीं, अपन इधर लॉकडाउन के बाद पूरा हर एरिया अपन सर्वे करा दिए। पूरा हैदराबाद में 1,65,000 स्ट्रीट वेंडर्स को अपन आइडेंटिफाई करें। अपना इधर चंद्रायन गुटा सर्किल में अपन को 4,000 मेंबर्स को आइडेंटिफाई करा। उसमें 2,700 को बैंक लोन एप्लीकेशन उधर भेजे, बैंक वाले के लोन के बारे में। हाँ? उसके बाद एक 1,300 मेंबर्स को अभी तक लोन मिले। वो लोन मिलने के बाद वो लोगों का और एक फैसिलिटी भी है, जो स्ट्रीट वेंडर्स लोन लिए वो लोगों का सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग बोल के एक प्रोफाइलिंग कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडर का। जो स्ट्रीट वेंडर जो लोन लिए वो लोगों का फैमिली स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेटस और बच्चों का और पढ़ाई का और पूरा डिटेल्स अपन ले लेते हैं। ना इसके लिए लाइसेंस भी बनाना होता है क्या यहाँ बेचने के लिए? नहीं, लाइसेंस ऐसे ही 400-500 कमाने के क्या लाइसेंस बनाएंगे, कमाई पूरी उसमें चले जाती है। तुम बोलो। एक तो एक स्ट्रीट वेंडर कुछ चप्पल बेच रहे हैं, ट्रैफिक वाले आ गया, तुम रोड पे लगा दिए, चलो उनका सामान लेके गाड़ी में डाल देते। वो कितना सामान लेके जा रहे हैं? कोई पंचनामा नहीं है उसका, कोई काउंटिंग नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। सामान पकड़ लिया हाथ में, जो सामान आ गया वो सामान गाड़ी में डाल दिए, चले गए। अगर इन्हें वो सामान लाने के लिए स्ट्रीट वेंडर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को जाना, चालान लिखा लेना, चालान निकाले के फिर दूसरे दिन कंट्रोल रूम को जाना, या नहीं तो ट्रैफिक पुलिस से चालान भरना, फिर वो चालान भर के ला के फिर ऑफिसर को दिए तो जब इसका सामान मिल गया। वो सामान भी क्या है, अगर इन्हें 15 पीसेस अगर लेके गए दिए सो का तो उसको 10 पीसेस ही दे रहे कहीं थोड़े पुलिस स्टेशन में। प्राइम मिनिस्टर साहब एक 8 स्कीम्स इंट्रोड्यूस करे। वो 8 स्कीम्स वो लोगों को अपन जो प्रोफाइलिंग लिए सो टाइम पे कौन सा स्कीम को फैमिली, ओनली स्ट्रीट वेंडर नहीं, उसका फैमिली भी, कौन सा स्ट्रीट वेंडर का फैमिली में कितने स्कीम्स को वो लोग एलिजिबल है। एक प्रेग्नेंट वुमन है समझो, जननी सुरक्षा योजना बोल के एक स्कीम रहता, उसमें उसको 5,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में आता। और स्टेट गवर्नमेंट भी 7,000 रुपीज़ KCR किट दे रहे और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उसको दे रहे, वो एक। और एक 1 नेशन 1 राशन कार्ड बोल के एक रहता। 1 नेशन 1 राशन कार्ड बोले तो कहीं से इधर आके जीने के वास्ते आते, इधर धंधा करते। वो लोग बिहार का होगा, महाराष्ट्र का होगा, मावनार का होगा, निज़ामाबाद का होगा, इधर उधर रेशन कार्ड उधर रहते तो वो रेशन नहीं ले सकते, वेस्ट हो जाता। अभी हैदराबाद में उन इधर उपगुड़ा में है समझो, इधर रेशन ले सकते, वो एनरोल करना उन्हें। और एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंसेस भी है, जो बैंक में अकाउंट है, एक साल को 12 रुपये भरे तो 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कुछ हुए समझो, 2 लाख इंश्योरेंस आता। उसमें और एक जनजीवन बीमा योजना बोल के और एक है, 330 रुपीज़ वो पे करे तो उसको 2 लाख इंश्योरेंस रहता। और कुछ एक्सीडेंट है समझो, जो पार्ट्स अपना बॉडी पार्ट्स काम नहीं
करते समझो लोग को 2 लाख इंश्योरेंस कवरेज आता, पार्टली इंजर्ड हुए तो 1 लाख रुपये कवरेज आता। ऐसा 8 स्कीम्स है, वो 8 स्कीम्स के बारे में पूरा अपन अवेयर कर रहे, वो डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में अवेयर कर रहे, और भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस। अवेयरनेस तो मेरे ख्याल से तो 25% अवेयरनेस हुआ है, बाकी के 75% अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि अभी तो अपने को मालूम हो रहा है, जो आईडी कार्ड दिए कोई भी अगर आके पूछे ट्रैफिक वाले, अगर कोई भी उनके सामान सीज कर रहे हैं तो उनको खाली आईडी कार्ड ही बता रहे हैं, उसका मतलब उनको लाइसेंस है बोल के तो अभी भी नहीं मालूम है उन लोग। ना ये लाइसेंस अगर लेना है तो लेना तो कोई ऑफिस को जाके पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये तो GHMC में जो टाउन वेंडिंग कमेटी, ये कमेटी डाले सो है हर सर्किल में, TVC कमेटी बोल के डाले। TVC कमेटी का मतलब होता है टाउन वेंडिंग कमेटी, जो स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर ही काम करना है इन लोगों का, तो वही है। ये कमेटी का चेयरमैन जो है लोकल अथॉरिटी, जो म्यूनसिपल कमिश्नर जो रहता, जैसे कि अपना मलकपेट है, मलकपेट सर्किल का जो है डिप्टी कमिश्नर इज़ द चेयरपर्सन, वो कमेटी को चेयरपर्सन है। और उसमें जो है सो 20% ऑफिशियल्स, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, और जो है सो NGOs और एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर से भी 40%, ये पूरे भी कमेटी में रहते हैं। अब इन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई करना, सर्वे करा के उनको लाइसेंस भी देना और आईडी कार्ड भी इश्यू करना है। लेकिन ये काम तो टोटली 100% फेल्यूर है GHMC में। आले वो कमिश्नर के कोई आर्डर है, अगर ऊपर से कोई ऑफिसर अगर मीटिंग लगा बोले तो मीटिंग लगा देते, वो मीटिंग लगा के उसमें मीटिंग में जो डिस्कशन होता उसका तो कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। खाली यही है, वो मीटिंग लगाने का एक ही मकसद है इन लोगों का, GHMC ऑफिशियल्स का, जो स्कीम्स आ रहे हैं वो स्कीम के बारे में खाली TVC कमेटी में डिस्कशन करना और जो मिनट्स रिकॉर्ड कर लेकर उनके ऑफिसर को बता देना। वो लोगों भी कहते हैं ट्रैफिक भी अपनी चलते, तकलीफ अपनी पड़ते, तकलीफ अपनी करते। वो लोगों को भी बोल रहे, अगर जो रोड मेन रोड्स है वो लोगों को अनफिटली 8 or 12 8 फीट्स के 8 फीट्स होगा जो एरिया रहता, 8 फीट्स के बाहर नहीं आना, तो ट्रैफिक भी तकलीफ नहीं होना, पार्किंग भी तकलीफ नहीं होना। और जो थोड़े एरिया में अपन क्या कर रहे हैं, टाउन वेंडिंग एरियाज बोल के आइडेंटिफाई कर रहे हैं। टाउन वेंडिंग एरियाज जो पार्किंग के लिए कंफर्ट प्लेस और वो लोग भेजने के लिए कंफर्ट प्लेस जो है वहाँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो लोगों को वहाँ प्लेस अलर्ट कर रहे, वो लोग उधर करना बोल के। मगर मैक्सिमम वो लोगों स्ट्रीट वेंडर्स तो क्या समझते, अगर मेन रोड के नहीं था उनकी ज़्यादा बिजनेस होता ऐसा समझते। अपन वो लोगों को अवेयरनेस भी कर रहे, वो काम भी अपन पूरा चल रहा है हर एक महीने में। GHMC जो रोड बनाए उसके हिसाब से फुटपाथ भी बनाना चाहिए। जब फुटपाथ रोड 100 फीट की रहेंगी, 40 फीट की रहेंगी, 60 फीट की रहेंगी, फुटपाथ एक जगह पे तो फुटपाथ ही नहीं है, और एक जगह पे तो 3 फीट है, 5 फीट है। जब 60 फीट की रोड है तो कम से कम एक 10 फीट की फुटपाथ तो रहना चाहिए। जब आप लोगों के कोई रूल नहीं है, कोई ये नहीं है, और स्ट्रीट वेंडर कुछ भी कारोबार कर रहे तो ट्रैफिक जाम हो, कैसा जाम होता बोलिए। जो ट्रैफिक फुटपाथ, जो स्ट्रीट वेंडर जो वेंडिंग फुटपाथ पे भी कर सकते, जो एक्ट बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से फुटपाथ बनाओ। फुटपाथ बना के 50% स्ट्रीट वेंडर्स को दे दे के बाकी के 50% पेडेस्ट्रियन को ये कराओ। इसको अवेयरनेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता। मैक्सिमम अपन अपना COs और RPs मैक्सिमम दे आर वर्किंग वेरी वेल, दे आर डूइंग वेल, एंड SHG ग्रुप्स वाले को भी इन्वॉल्व कर रहे। हर एक
लेडी एसएचजी में रहते, एसएचजी में एक लेडी रहते बोलते वो लोगों 4 और 5 आदमी रहते घर में, वो लोगों को मालूम होता, आजू बाजू वाले को मालूम होता, वैसा अपन कर रहे मैक्सिमम वी आर डूइंग वेल। जो केंद्र सरकार जो 10,000 लोन दी है पीएम स्वनिधि के नीचे, वो लोन में भी क्या है, स्ट्रीट वेंडर इन्वेस्टमेंट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम लगाया, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, उसके बारे में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिया था, वो गाइडलाइंस को भी फॉलोअप नहीं कर रहे हैं जीएचएमसी में। अच्छा, उस स्कीम के बारे में सर थोड़ा सा पहले हमें कुछ बता देंगे कि क्या स्कीम है वो? बोलो ना, पीएम प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि उसका नाम है स्कीम का जो है। तो ये स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर्स के जो कोविड-19 में जो माइग्रेट हुए हुए और जो कारोबार नहीं चल के घरों में बैठे हुए, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लाया था, ये स्कीम के बारे में भी बोल स्ट्रीट वेंडर्स को देना है कि जो मार्च 2020 तक जो एप्लीकेशन लगा लिया, जो स्ट्रीट वेंडर को आईडी कार्ड है उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है स्कीम। लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या करें, जो तेलंगाना गवर्नमेंट 40,000 लोगों को स्ट्रीट वेंडरों को आईडी कार्ड दिया था जब बिफोर 2020 मार्च, तो उसके बाद ये स्कीम आते क्या करे, इन लोगों का 1.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई करे बोल के पेपर में डला दिए, मीडिया में आ गया, सब आ गया। लेकिन जो पिछले 5 साल से जो 40,000 करे आप, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लगाते हैं आप 1.5 लाख विद इन 1 मंथ 2 मंथ में कैसा करें? सही बात है, यानी आपके पास कैपेबिलिटी थी, आप कर सकते थे मगर आपने नहीं है। और इसमें जो 150 जो स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई करे लोग, उसमें भी जो है स्ट्रीट जेन्युइन स्ट्रीट वेंडर तो टोटली मेरे ख्याल से तो 50% तो स्ट्रीट वेंडर्स नहीं है। अच्छा सर, तो कहीं ना कहीं एक स्कैम का मामला लग स्कैम का ये क्या करे लोग, जो महिला संघ जो रहते हैं SHG ग्रुप, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो रहते हैं ना महिला, नारियों को लाके इन लोगों का ज़बरदस्ती उन लोगों को स्ट्रीट वेंडर आईडी कार्ड क्रिएट करके और उन लोगों को लोन दिया गया। जो जेन्युइन स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वे क्यों नहीं करते आप? जूतों से लेकर कपड़ों तक, फलों से लेकर सब्जियों तक, हर कोई सस्ती और अच्छी चाहता है, लेकिन इनके पीछे मेहनत करने वालों की मेहनत कोई याद नहीं रखता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रीट वेंडर्स की, जिनके लिए ना दिन है और ना रात है, ना धूप है ना साया है, जो अपने इस कारोबार के लिए हमेशा आप और हम सब की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब बात आती है उनसे खरीदारी की, तो छोटी सी चीज़ भी जब हम उनसे खरीदते हैं तो 10 रुपए की चीज़ भी हम चाहते हैं कि उनसे 5 में खरीद लें। लेकिन वही चीज़ अगर हम शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं तो बड़ी खुशी से हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं, वहाँ हमें पैसे देने का अफसोस नहीं होता। लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स के पास बड़ा अफसोस होता है हमें पैसा खर्च करने के लिए। वैसे तो सरकार की तरफ से इनके लिए बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनसे वो लाभ उठा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन स्कीमों के बारे में नहीं जानते। ये भी जिम्मेदारी है हमारी और आपकी उन तक ये स्कीम पहुंचाना, क्योंकि ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उनके साथ हम ज़रूर कोऑपरेट करें और उनकी मेहनत को ज़रूर अपनी नज़र में रखें, क्योंकि हमारा कोऑपरेशन ही उनके लिए सब कुछ है।